वेलकम फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है स्टडी हाई पर। और आज हम आपके लेके आए हैं मॉक टेस्ट सीरीज़ का एपिसोड नंबर 6। ये आईबीपीएस के लिए है और जितने भी आईबीपीएस के एग्ज़ाम आने वाले हैं और आईबीपीएस आरआरबी जो भी आने वाला है उसी के लिए ये हमने सीरीज़ निकाली है। तो इसे आप आगे वाले एग्ज़ाम्स के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हम इसमें जो रीजनिंग का पज़ल है वो सॉल्व करेंगे 3 मिनट के अंदर अंदर। तो चलिए शुरुआत करते हैं। शुरुआत करने से पहले जिन लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो हमारे चैनल को यहाँ पर जाकर सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कीजिएगा, तभी उन्हें टाइम पर हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलेगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के पज़ल से। पज़ल है स्टडी द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन गिवन बिलो। और पज़ल है इन अ 7 स्टोरी बिल्डिंग having floor number 1 to 7 PQRST, we each live on a different floor. The ground floor is numbered floor number 1, the floor above it floor number 2, and so on. One of the floor is in the building is vacant. P lives on the 5th floor and no floor below 5th floor is vacant. Okay. Also no odd number floor is vacant, only S lives between T and V. T does not live on an odd number floor. T does not live on an immediately above or immediately below R floor. Q does not live on the bottommost floor. ओके, तो उसने यहाँ पर ये पजल दिया है। इसमें कहा क्या गया है, इसमें कहा गया है कि सात एक बिल्डिंग है जिसमें 7 फ्लोर है। तो देखिए सबसे पहली चीज़ आपने क्या करनी है, 7 फ्लोर बनाने हैं, पर इस तरह से बनाने हैं। और ये जो पज़ल है बिल्कुल एक्सपेक्टेड है आरआरबी के 2017 के प्रीलिम्स के लिए। देखिए सबसे ज़रूरी चीज़ है, आप इस तरह से फ्लोर बना लीजिए, 7 बना लीजिए, 2 केसेस बना लीजिए, सिर्फ 2 केसेस, ज़्यादा नहीं। 4, 5, 1, 2, 3। और इस नंबर कहा गया है, इसे कहा गया कि फ्लोर जो है वो 1 टू नीचे से ऊपर तक जाएंगे। देखिए तो ये फर्स्ट आ गया, ये सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ एंड सेवन्थ। ओके, तो इस तरह से आप कर ली। अब इसमें देखिए कहा क्या हुआ है, इसमें आगे कहा है पी लिव्स ऑन द 5th फ्लोर। देखिए इसमें डायरेक्टली दिया है पी 5th फ्लोर में रहता है, तो आप एक पी को यहाँ लिख लीजिए, डायरेक्टली पी यहाँ को लिख लीजिए। आगे है नो फ्लोर बिलो 5th फ्लोर इज़ वेकेंट। ठीक है, 5th फ्लोर के नीचे कोई फ्लोर वेकेंट नहीं है, तो इसका मतलब या तो ये फ्लोर वेकेंट होगा या तो ये वाला फ्लोर वेकेंट होगा। तो चलिए आगे देखते हैं। ऑल्सो नो ऑड नंबर फ्लोर इज वेकेंट, तो इसमें क्लियर कर दिया है ऑड नंबर नहीं होगा वेकेंट, तो इसका मतलब आपका ये इवन नंबर 6 नंबर फ्लोर वेकेंट है। इसको मैं इस तरह एक्स से दिखा रहा हूँ कि मतलब ये वेकेंट है। ओके, ओनली एस लिव्स बिटवीन टी एंड वी। इसमें कहा गया है कि जो एस है वो टी और वी के बीच में रहता है। इसका मतलब अब इसे साइड में लिख सकते हैं, इस तरह से लिख लीजिए, टी और एस और वी के बीच में, टी और वी के बीच में ऐसे लेता है। आगे टी डज नॉट लिव ऑन ऑड नंबर फ्लोर। ओके, तो टी क्या नहीं रहता, ऑड नंबर फ्लोर में नहीं रहता, मतलब यहाँ पे 1 में नहीं रहेगा, 3 में नहीं रहेगा, 7 में रह नहीं सकता, क्योंकि अगर टी और एस वी इकट्ठे आ रहे हैं तो मतलब टी यहाँ तो आ नहीं सकता ऊपर कहीं भी, और ऑड नंबर फ्लोर है तो मतलब टी मतलब यहाँ पर हो सकता है। ओके, या फिर यहाँ पर, ठीक है, इस वाले में यहाँ पर, और इसी के एस्पेक्ट में वी यहाँ पर होना चाहिए या फिर वी यहाँ पर होना चाहिए। क्लियर है, ठीक है। तो उसके बीच में इन्होंने कहा एस, इसका मतलब यहाँ होना चाहिए या फिर यहाँ होना चाहिए। चलिए आगे देखते हैं। टी डज नॉट लिव ऑन एंड फ्लोर इमीडिएटली अबव और इमीडिएटली बिलो आर। मतलब यहाँ क्या है, टी जो है वो एकदम से ना ही आर के ऊपर होगा ना ही आर के नीचे होगा। ठीक है, तो यहाँ पर मतलब यहाँ पर आर आपका नहीं हो सकता। ठीक है, आपका जो आर है वो यहाँ पर नहीं हो सकता। ठीक है, तो क्लियर हो गया। तो मतलब इसका मतलब है आर यहाँ पर नहीं आ सकता, तो इसका मतलब हुआ कि ये वाली यहाँ पर आर नहीं आ सकता, मतलब आर कहाँ आ सकता है, आर यहाँ आ सकता है। ओके, ठीक है, तो या फिर आर यहाँ आ सकता है, क्योंकि यहाँ भी आ सकता है और यहाँ भी आ सकता है। तो चलिए आगे देखते हैं। ठीक है, क्यू डज नॉट लिव ऑन द बॉटमस्ट फ्लोर। तो कहा गया है कि जो क्यू है वो बॉटमस्ट, तो हमारा सिर्फ एक क्यू बचता है। ठीक है, तो अगर हम इसी पैटर्न पे चलें तो क्यू हमारा यहाँ आएगा। ठीक है, क्यू हमारा यहाँ आएगा, तो हमने पहले यहाँ पे आर पुट किया है तो आर को यहाँ भी पुट कर सकते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे इसने क्लियर किया क्यू को हम बॉटमस्ट फ्लोर में नहीं रखते, मतलब यहाँ पर क्यू नहीं आ सकता। अगर हम क्यू हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा इस वाले, तो मतलब ये वाला गलत है, तो हमारा क्यू यहाँ आएगा। तो हमारा पज़ल सॉल्व हो गया, मतलब ये हमारा सही पज़ल है। तो चलिए इसको देखिए, इसको इस तरह से सॉल्व करना, क्विकली सॉल्व कीजिएगा। ठीक है, देखिए हमने भी इसे 3 मिनट से पहले पहले ही बना दिया है, तो आपको भी पेपर में जल्दी से बनाना है और इस तरह से सॉल्व करना। चलिए इस पर देखते हैं सवाल कौन से बनते हैं आज। ठीक है,
तो देखिए पहला सवाल जो इस पर बनता है वो है हु लिव्स ऑन द टॉप मोस्ट फ्लोर। तो देखिए टॉप मोस्ट फ्लोर कौन सा है यहाँ पर, टॉप मोस्ट फ्लोर 7 है, तो इसका सही आंसर है क्यू। तो पहला इसका सही आंसर। अगला सवाल देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग फ्लोर डज आर, आर किस फ्लोर पर रहता है, तो आर फर्स्ट फ्लोर पर रहता है, तो इसका आंसर है 5th। तो चलिए इसी प्रकार अगला सवाल देखते हैं। आ गया था विच ऑफ द फॉलोइंग फ्लोर इज वेकेंट, इसमें से पूछा गया है कि कौन सा फ्लोर वेकेंट है। तो आप इसमें आसानी से बता सकते हैं, देखिए कौन सा फ्लोर वेकेंट है, आपका 6th फ्लोर वेकेंट है। ठीक है, हमने क्लियर किया था, तो इसका सही आंसर यहाँ पे आप क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, आपका सही आंसर है सेकंड ऑप्शन। ठीक है, 6th फ्लोर इज वेकेंट। देखिए इसी तरह इस पे सवाल बन सकते हैं। और सवाल कैसे बन सकते हैं, मान लीजिए आपको इस पेपर में आ सकता है कि अगर मैं 5th की पोजीशन चेंज करके, मतलब मान लो पी, अगर इन पी की पोजीशन चेंज करके मैं 3rd कर दूं, ठीक है, पी को यहाँ भेज दूं और वी को मैं यहाँ भेज दूँ, तो फिर इसी पे चेंज करके आपको सवाल पूछा जाएगा तो टी और वी कितने फ्लोर की दूरी होगी, इस तरह से सवालों को पूछा जाएगा, मतलब इस तरह के सवाल पूछे जाएंगे। ठीक है, तो आप इसे ज़रूर कीजिएगा और प्रैक्टिस कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा। और अगर आपको और कोई पज़ल हैं जो आप हम लाना चाहें, अगर हाई लेवल और भी ज़्यादा हाई लेवल आप चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में आके कमेंट कीजिए। और अगर आपका कोई पर्सनल पज़ल है जो आपसे सॉल्व नहीं हो रहा है तो वो हमें आप भेज सकते हैं, कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कीजिएगा। ठीक है, तो हम वहाँ से उस पज़ल को अपनी वीडियोस में ज़रूर ऐड करेंगे। सो आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो सच में पसंद आई है, हमारी जो सीरीज़ है, अगर आपने पुरानी वीडियोस नहीं देखी हैं, पहले पुरानी वीडियोस भी देखी है, एपिसोड ये 6 है, तो पहले एपिसोड 5 आ चुके हैं और इसमें बहुत ही बढ़िया बढ़िया पज़ल हैं और मोस्ट एक्सपेक्टेड पज़ल हैं IBPS के लिए। ठीक है, तो ज़रूर उन वीडियोज़ को भी ज़रूर देखिएगा। सो अगर आपको सच में वीडियो पसंद आई है तो इसे ज़रूर लाइक कीजिए और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिए। ठीक है, सो आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो ज़रूर हमें लाइक कीजिएगा। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।